व्हाट हैपेंड इफ ऑल द फ्रिक्शन सडनली डिसअपियर, अगर फ्रिक्शन बिल्कुल ख़त्म कर दी जाए तो क्या होगा, ठीक है। इफ ऑल द फ्रिक्शन डिसअपियर सडनली इट वुड बी इम्पॉसिबल टू मूव अ बॉडी विच इज़ एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, वो मूव नहीं कर सकेगी। तो फिर क्या होगा कि बॉडी जो है वो मूवेबल ही नहीं होगी, अगर रेस्ट पे खड़ी है तो वो रेस्ट पे ही खड़ी रह जाएगी। एंड टू स्टॉप अ बॉडी विच इज़ मूविंग ऑलरेडी, अगर कोई शख्स चल रहा है तो वो चलता ही रह जाएगा, और अगर कोई शख्स खड़ा था तो वो वहीं खड़ा रहेगा। विदाउट फ्रिक्शन तो चल ही नहीं सकता इंसान, और अगर कोई शख्स चल रहा है उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन क्या होती है, अपोजिंग होती है, रेजिस्टिव होती है। तो इस मीन कोई शख्स खड़ा था अपनी जगह पे वो खड़ा ही रह जाएगा, और अगर वो चल रहा है कोई इंसान तो वो चलता रह जाएगा। Nobody will be able to walk on the ground, कोई भी शख्स ग्राउंड यानी ज़मीन पे चलने के काबिल ही नहीं होगा। There would be no sound because the wave have to be transferred with air friction, तो जो हम बोल रहे हैं, आप मेरे साउंड को सुन रहे हैं, ये एयर फ्रिक्शन की वजह से आप उसे सुन रहे हैं। अगर फ्रिक्शन ही ऑल सडन ख़त्म कर दी जाए तो आपको कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी, क्योंकि एयर फ्रिक्शन ख़त्म हो जाएगी। Many things would be just sliding and sliding, कुछ चीज़ें जो स्लाइड कर रही थी वो स्लाइड करती रह जाएंगी। इन शॉर्ट इट विल डिस्ट्रॉय ऑल द ह्यूमन एक्टिविटीज़, फ्रिक्शन के बगैर ह्यूमन की इंसानों की तमाम एक्टिविटीज़ तकरीबन ही जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए अगर फ्रिक्शन को ख़त्म कर दिया जाए तो ये बहुत बड़ा लॉस होगा। ऐसा मे बी पॉसिबल हो, लेकिन फ्रिक्शन जो है वो एक यूज़फुल फोर्स है, अगर वो ना हो तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी।